आज हम बात करेंगे ग्रेटिट्यूड के बारे में। ग्रेटिट्यूड मतलब क्या? ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता। कृतज्ञता मतलब थैंक यू। जब हम हर चीज को अगर धन्यवाद कहना शुरू करते हैं, छोटा सा शब्द है, ये छोटा सा शब्द हमारी जिंदगी बदल देती है, हमारी सोचने का तरीका बदल देता है। जब हम हर इस चीज को लेके धन्यवाद कहना शुरू करते हैं जीवन में, तो कैसे सारी चीजें बदलने लगती हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ कि आपको कृतज्ञता होना कितना जरूरी है। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कि हमारे पास जो है उसके लिए हम थैंकफुल हैं। जब हम इस चीज की भावना रखते हैं, जब हमारे पास जो होता है तो उसके लिए हम थैंकफुल होते हैं, तो चीजें अपने आप बदलने लगती है। फिर हम हमारे मन से ना प्रभु को, भगवान को लेकर वो शिकायतें कम होने लगती है। फिर हम वो शिकायत करना बंद कर देते हैं। हमारे पास आज जो है हम उसमें खुश होना चालू कर देते हैं। तो आपको कृतज्ञता अपनाना होगा। आपको अपने जीवन में, अगर अपने जीवन को बदलना है तो आपको ग्रेटिट्यूड को अपनाना होगा। जब आप इस ग्रेटिट्यूड को अपनाते हैं तब जाकर फिर आपकी लाइफ बदलती है। आपको एवरी डे, हर दिन उठने के बाद आपको ग्रेटिट्यूड अपनाना होगा। और आपके पास ग्रेटिट्यूड करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ग्रेटिट्यूड के लिए कुछ नहीं है। आपके पास वो पैर है, वो आँख है, वो कान है, वो हाथ है, वो नाक है। नहीं तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास ये सब चीजें नहीं है। किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास कान नहीं है, किसी के पास आँख नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग जीवन जी रहे हैं। और आपके पास ये सारी चीजें हैं, तो आपको ग्रेटिट्यूड आना चाहिए। आपको थैंक यू आते रहना चाहिए कहने। जब आप किसी होटल में जाते हैं, कोई अगर आपको चाय लेके आता है वेटर, तो आप उसको अगर थैंक यू कहते हैं, आप बिल तो देंगे, लेकिन इस बिल के साथ अगर आप उसे थैंक यू कहते हैं ना, तो वो खुश हो जाता है। जब वो खुश हुआ तो उसने आप एक एनर्जी, एक आपने उसको एक एनर्जी दी, फिर रिटर्न में वो भी आपको एक एनर्जी देता है हैप्पीनेस का। वो फिर एनर्जी मिलती है, तो वो चीजें आपको मिलने के बाद वो चीजें आपके जीवन को बदल देती है। आप इस चीज को अपनाइए। अगर जैसे कि घर पे ही, अगर घर पे खाना अच्छा बना है तो अपने वाइफ को थैंक यू कहिए। शुरुआत इसकी छोटी छोटी चीजों से कहिए। आप ऑटो से जाते हैं तो पैसे देने के बाद ऑटो वाले को थैंक यू बोलना सीखिए, शुरुआत कीजिए। फिर देखिए कैसे धीरे धीरे सारी चीजें बदलने लगती है। फिर जब आपके अंदर ये चीजें आ जाती है ना, तो फिर आपका जीवन बदल जाता है। कृतज्ञता क्यों जरूरी है? आजकल हम सब कुछ पाना चाहते हैं, बड़ा घर, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़ा नाम, सब कुछ। लेकिन हमारे पास इस समय जो है, हम क्या उससे खुश है? अगर हमारे पास इस समय जो चीजें हैं, अगर हम उससे खुश होते हैं, तो फिर ऊपर वाला हमको वो चीजें और देता है। लेकिन हमारे पास अब जो है हम उसमें खुश नहीं है, तो कैसे हमें ऊपर वाला देगा? तो आपको इन चीजों की शुरुआत पहले आपके पास जो है उससे करनी होगी। आपके पास जो है आपको उससे खुश होना होगा। फिर देखिए ऊपर वाला आपको और चीजें देता है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, जिससे कहानी एक याद आती है मुझे कि एक बहुत बड़े महात्मा थे। वो जा रहे थे, मतलब उनकी तपस्या पूरी हो गई तो भगवान से मिलने जा रहे थे। तो रास्ते में एक बहुत धनी व्यक्ति मिला। वो उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोला मैं महात्मा ने कहा कि मैं जा रहा हूँ प्रभु से मिलने। तो कहा कि ठीक है, आप प्रभु से मिलने जा रहे हैं तो प्रभु को कहिएगा कि मेरे पास बहुत कुछ है, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, धन दौलत की जरूरत नहीं है। प्रभु से कहिएगा कि मुझे वो देना बंद कर दे। तो बोले ठीक है भाई। फिर जाते हुए समय एक रास्ते में एक भिखारी मिला, जो पूरे फटे पुराने वस्त्र पहने हुए, एक कंबल छोटा सा ओढ़े हुए, वही फटा फटा पुराना ओढ़ के रोड किनारे बैठा हुआ था। उसने कहा महात्मा जी कहाँ जा रहे थे? मैं प्रभु से मिलने जा रहा हूँ, प्रभु जी मेरी तपस्या पूरी, प्रभु ने मुझे बुलाया है। तो कहा ठीक है, आप ना प्रभु से मेरा सवाल कीजिए कि मेरे पास चीजें क्यों नहीं है। मेरे पास दो वक्त के खाने ने तक को नहीं जुट पाता है, कभी साफ पानी नहीं मिल पाता है। तो प्रभु से जरूर कहिएगा कि मेरे पास सब चीजें क्यों नहीं है। तो कहे ठीक है, मैं जरूर जाता हूँ। उसके बाद जैसे महात्मा जी प्रभु के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि भाई ये दो लोग का ये बात है। वो धर्मात्मा जो धनी आदमी है वो कह रहा है कि उसको धन की आवश्यकता नहीं है, और जो निर्धन है उसको धन चाहिए। तो मैं क्या बोलूँ लोग को? तो प्रभु ने कहा कि आप जाइए, जो धनी आदमी था, जो पहला तुमको मिला था, उसको कह दीजिए कि वहां से मेरा धन्यवाद कहना बंद कर दे। हाथ से मेरा धन्यवाद कहना बंद कर दे। और जो निर्धन है उसको कहिए कि वो यहाँ से शुक्रिया अदा चालू कर दे, धन्यवाद चालू कर दे। तो आए, तो पहले निर्धन से मिले। बोले भाई भगवान ने आपको कहा है कि आपको धन्यवाद कहना है हर चीज के लिए। तो बोलता है अरे काहे का धन्यवाद भाई, क्या है मेरे पास जो भगवान को थैंक यू कहूँ? किस चीज के लिए उनको धन्यवाद कहूँ? उसके बाद जो एक फटा पुराना जो साल था वो भी उड़ के चला गया। तो आप समझे? और इसी तरह जो उसके पास जो था वो भी चला गया। अब जब वो आगे गया धनवान के पास, उसने कहा भाई कि प्रभु ने आपको कहा है कि आपको आज से थैंक यू कहना बंद करना होगा। तो बोला नहीं नहीं भाई, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। ऊपर वाले ने मुझे इतना दिया, मैं उसका धन्यवाद कहना कैसे भूल सकता? मैं तो रोज सुबह शाम से धन्यवाद कहता ही हूँ, मेरे पास जो है उसके लिए मैं बंद नहीं कर सकता। तो प्रभु बोले कि जो बंद नहीं करेगा उसके पास और आएगा, जो कहेगा नहीं उसके पास जो होगा वो भी चला जाएगा।
तो यही चीज़ है कृतज्ञता। हमारे पास जो चीज़ें होती है, जब हम उससे प्यार करते हैं तो चीज़ें और बढ़ती है। आपके पास अगर आज थोड़ा ही धन क्यों ना हो, थोड़ी ही संपत्ति क्यों ना हो, लेकिन जब आप उससे भी प्यार करते हैं ना, तो चीज़ें आप बहुत तेज बढ़ती है। जब आप सबसे पहले अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो लोग आपसे प्यार नहीं करेंगे। इस बात को समझिए आप। सबसे पहले मैं अगर अपनी इज्जत नहीं करूंगा, मैं अपने आप से प्यार नहीं करूंगा, तो लोग बाहर वाले कैसे मेरी इज्जत और मेरे से प्यार करेंगे। तो ये चीज़ें आपको अपनानी होगी। आपके पास जो है आप उसमें खुश रहिए, शिकायत मत करिए। अगर आप शिकायत करते हैं तो चीज़ें जो आपके पास होती है वो भी चली जाती है। इसलिए ये चीज़ें हैं, कृतज्ञता का बहुत बड़ा जादू है। जिसने इसको समझ लिया उसने अपना जीवन बदल लिया। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो एक न एक दिन आपकी भी जीवन बदल जाएगी। इसकी शुरुआत कीजिए, छोटे से ही कीजिए। जब अगर आप ऑटो से उतरते हैं तो ऑटो वाले को पैसा देते समय भी धन्यवाद कहिए। भाजी वाले से भाजी लेते समय धन्यवाद कहिए। घर पे बीवी से चाय बना के लाते हैं तो धन्यवाद कहिए। चाय पीते टाइम बाहर तब धन्यवाद कहिए। शुरुआत कीजिए, फिर देखिए चीज़ें कैसे बदलती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो अगर आप और चाहते हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में अच्छे टॉपिक पे। तब तक के लिए राम राम।